guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss exercise 6.7. So exercise 6.7 में फर्स्ट टॉपिक आता है प्लेन ऑफ कांटेक्ट. ऐसा प्लेन जो स्फीयर को एक कांटेक्ट बना रहा है, स्फीयर से मींस टच कर रहा है. सो फर्स्ट आर्टिकल है टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द स्फीयर दिस, एंड जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है. देखिए हम मान लेते हैं लेट द स्फीयर जो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो लेट कर लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्फीयर और प्लेन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट कर लेते हैं x1 y1 z1. सो यहाँ से हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं. टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1. टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी? x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आएगी. और जो टेंजेंट प्लेन है, टेंजेंट प्लेन पासेस थ्रू, जो हमारा टेंजेंट प्लेन है पासेस थ्रू अल्फा बीटा गामा. तो टेंजेंट प्लेन है वो अल्फा बीटा गामा से ये पास कर रहा है, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं. ये आ जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा y1 गामा z1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. हमें लोकस चाहिए किन पॉइंट्स का जो कांटेक्ट बना रहे हैं, मींस लोकस ऑफ x1 y1 z1. ये क्या आ जाएगा? अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z इज इक्वल टू ए स्क्वायर. मींस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? जो भी आपको स्फीयर गिवन है उसके अंदर कोई टेंजेंट प्लेन का पासिंग पॉइंट पुट कर दीजिए, ये हमारे पास प्लेन ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ जाएगी. सिमिलरली फॉर द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0. हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है अल्फा बीटा गामा पे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर अल्फा बीटा गामा पॉइंट्स पुट करने हैं. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz. ठीक है, हमें क्या करना है? एक पॉइंट पुट करना. तो आप अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा इंटू एक्स रखिए, बीटा इंटू वाई, जैसे हमने टेंजेंट प्लेन में किया था गामा इंटू जेड, और ये ब्रेक हो जाएगा u इंटू एक्स प्लस अल्फा, v इंटू वाई प्लस बीटा, w इंटू जेड प्लस गामा प्लस d इज इक्वल टू 0. मीन्स दो एक्स है तो उसको एक को आप पॉइंट में पुट कीजिए, दूसरे को आप एल टी जेड, जैसे हमने इसमें किया. एग्जाम्पल वन देखते हैं. शो दैट द प्लेन ऑफ कांटेक्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन. ये लाइन है, इसके सभी पॉइंट्स से प्लेन ऑफ कांटेक्ट बनाना है इस स्फीयर के ऊपर, और वो जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट है ये लाइन उससे पास कर रही है. देखिए कैसे करेंगे हम इसको. आपको ये लाइन गिवन है, सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इसको हम लेट कर लेते हैं आर के इक्वल. सो एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन, कोई भी पॉइंट इस गिवन लाइन पे किस फॉर्म का होगा? 2r 3r प्लस a 4r माइनस 3, इस टाइप का होगा कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर. अब जो ये पॉइंट आया है हमारे पास, इससे हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बनानी है टू द गिवन स्फीयर. सो टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट, एट दिस पॉइंट लिख लीजिए, एट दिस पॉइंट एज x इंटू एक x एज इट इज और दूसरा पॉइंट पुट कीजिए, तो आ जाएगा 2r प्लस y, एक पॉइंट आप पुट कीजिए 3r प्लस a, z यहाँ पे पुट कीजिए 4r माइनस 3a इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई. अब जो टेंजेंट प्लेन है ये हमारे पास, इसमें से ये लाइन पास कर रही है. तो देखिए हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. अगर मैं इस लाइन के पॉइंट्स निकालूं वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे. एक तो ये कंडीशन आएगी. दूसरी क्या कंडीशन आएगी? जो हमारे पास लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो परपेंडिकुलर होंगे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के. प्लेन का नॉर्मल ये है, तो ये जो ये वाली लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशियो इसके डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर होंगे. तो यहाँ से हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है. टू कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड, आर टू बी सेटिस्फाइड. फर्स्ट कंडीशन क्या है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज कह लो. सेकेंड, एनी पॉइंट on line
satisfy plane equation. तो ये दोनों कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा प्लेन जो टेंजेंट प्लेन बना और इससे पास कर रहा है या नहीं कर रहा। सो देखिए ये जो है हमारे पास, पहले हमें यहाँ पे x को कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा इस लाइन के अंदर। सो देखिए ये हमारे पास 2 है, अगर मैं 2 से कॉमन आउट करूँ सो ऊपर आ जाएगा मेरे पास x प्लस 3a/2, और जो ऊपर 2 कॉमन आउट हुआ है इसको डिवाइड में लिख लेते हैं। सो इसके डायरेक्शन रेशियो कह लो, कोसाइन रेशियो है ऐसे 3/2 3 1, और जो प्लेन है प्लेन के नॉर्मल है 2r 3r प्लस a 4r माइनस 3, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2r इंटू माइनस 13/2 3 इंटू 3r प्लस 9 1 इंटू 4r माइनस 3। ये मेरे पास 9a प्लस a है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आ जाएगा माइनस 13r प्लस 9r प्लस 3a प्लस 4r माइनस 3a, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, 9 प्लस 4 13, ये कैंसिल, ये आ गया 0, मीन्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इस लाइन पे अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती है, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा अपॉन l m n, तो इसके पॉइंट अल्फा बीटा गामा होते हैं, ये पॉइंट भी होते हैं लाइन के। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स क्या आएंगे लाइन के, वो हम लिखते हैं। तो यहाँ से लाइन के पॉइंट्स आएंगे -3a/2 a 0, पुट करते हैं ये पॉइंट्स को हम प्लेन की इक्वेशन में। सो x की वैल्यू है -3a/2 इंटू 2r प्लस y, r की जगह आ जाएगा a तो 4a, z की जगह 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर आना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, एंड यहाँ पे हमारे पास ये ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y नहीं आएगा, यहाँ पे y की तो वैल्यू हमने पुट किया ना a, y की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है a, क्या आ जाएगा 3r प्लस, सो माइनस 3ar प्लस 3ar प्लस a स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आ रहा है a स्क्वायर, और राइट हैंड साइड इसकी a स्क्वायर थी, मीन्स दोनों कंडीशंस यहाँ पे क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई। नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ डायमीटर प्लेन। डायमीटर प्लेन क्या कहते हैं, हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया, ये डायमीटर होती है स्फीयर की, हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कोड्स ऑफ स्फीयर। हमने कुछ पैरेलल कोड्स बनाई, यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक कोड का नाम दे रही हूँ AB, इसके पॉइंट का नाम दे दिया M, जो कि है x1 y1 z1। हमने कुछ पैरेलल कोड्स बनाई और उन सभी के मिड पॉइंट्स का लोकस अगर हम फाइंड आउट करें तो वो एक डायमीटर प्लेन बनेगा, मीन जो लाइन है वो प्लेन होगी। आपको यहाँ तक लाइन दिख रही है, एक्चुअली में स्फीयर 3D होता तो एक प्लेन बनेगा, उसको हम बोलते हैं डायमीटर प्लेन, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो डायमीटर पे ही लाई करेंगे। तो देखिए कुछ कोड्स हमने ले ली पैरेलल, जो ए बी लाइन है इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस x1, डायरेक्शन को साइन मान लेते हैं l, y माइनस y1 अपॉन n इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, ये हमने मान लिया मिड पॉइंट्स और इन लाइन की इक्वेशन। अब देखिए लेट करते हैं हम, लेट द सिस्टम ऑफ कोड बी पैरेलल टू लाइंस। हमने मान लिया सारी कोड्स कुछ इस लाइन के पैरेलल हैं, x बाय l y बाय m इज इक्वल टू z बाय n, तो मीन सभी जो कोड है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, lm है। सो यहाँ से हमने ए बी एक सच कोड मानी, लेट ए बी सच ऑफ कोड, मतलब ऐसी ही कोड है, बी सच अ कोड विद मिड पॉइंट हमारे पास हमने लेट कर लिया x1 y1 z1 जो कि है m पॉइंट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन n, z माइनस z1 अपॉन n। सो कोई भी पॉइंट इस लाइन पे किस फॉर्म का होगा, इज इक्वल टू r। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी lr प्लस x1, y की वैल्यू आ जाएगी mr प्लस y1, z की वैल्यू आ जाएगी nr प्लस z। सो ऑल जो पॉइंट है इस स्फीयर पे भी लाई करेगा, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी ऑफ दिस फॉर्म, इट सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो
स्फीयर की इक्वेशन में पुट करते हैं, x का स्क्वायर मीन्स LR प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मीन्स MR प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मीन्स NR प्लस z1 का होल स्क्वायर 2u x की वैल्यू आ जाएगी LR प्लस x1 प्लस 2v y की वैल्यू आ जाएगी MR प्लस y1 2w z की वैल्यू आ जाएगी NR प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो इक्वेशन आएगी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आ जाएगी हमारे पास r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2r l u प्लस x1 m v प्लस y1 n z w प्लस z1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u x1 2v y1 प्लस 2w z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिलेंगी आर की, तो देखिए ये मिड पॉइंट है, तो एक पॉजिटिव होएगी एक नेगेटिव होएगी, तो कैंसिल करेंगे, मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल आ जाएगा 0। सम ऑफ रूट 0 के इक्वल आ गया, मीन्स जो आर का कोफिशिएंट है वो 0 होगा, मीन्स एल यू प्लस x1 m v प्लस y1 प्लस n w प्लस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है डायमीटर प्लेन की, ऑल्दो इसका यूज नहीं है, बस इसका आर्टिकल है। नेक्स्ट टॉपिक है पोलर प्लेन। सो पोलर प्लेन में आप समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे सपोज मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, कोई पॉइंट P है, मैंने इसको यहाँ से कट किया स्फीयर को, ये पॉइंट है Q एंड ये पॉइंट है R, ये पॉइंट मैंने मान लिया S, ठीक है। अब जो Q पॉइंट है, Q डिवाइड्स PS इंटरनली, PS इंटरनली को डिवाइड करता है Q पॉइंट, और जो R पॉइंट है वो डिवाइड करता है PS को एक्सटर्नली, आपको दिख रहा है। जो ये डिवाइड करते हैं, Q डिवाइड करता है PS को इन द सेम रेशियो एज R डिवाइड्स PS एक्सटर्नली, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। सिमिलरली और एक लाइन आएगी, सिमिलरली पॉइंट मिलेगा, कोई और पॉइंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं इसी पॉइंट से हम ड्रॉ करें। सो इन सभी का लोकस, इन सभी S पॉइंट्स का लोकस एक प्लेन बनेगा, लोकस ऑफ दिस S पॉइंट विल बी कॉल्ड पोलर प्लेन। सो इन S का लोकस पोलर प्लेन कहलाएगा। इसकी इक्वेशन हम देखते हैं क्या होगी। एंड जो P पॉइंट है, P पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। सो ये हमारे पास पोलर प्लेन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन फॉर द गिवन स्फीयर। देखिए ये कोई स्फीयर है, कोई पॉइंट P कट करे अगेन एट Q एंड R। P पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 z1, S पॉइंट मान लेते हैं x y z। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी कि क्या फॉर्मूला यूज होगा, वर्डिंग्स आप बुक में से देख लीजिएगा। सो लेट Q divides internally in K ratio 1, K ratio 1 में इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, सो ये K ratio 1 होगा, तो Q पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, kx प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कोमा ky प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 kz प्लस z1 अपॉन k प्लस 1। ऑल्सो जो ये पॉइंट है एक्सटर्नली भी डिवाइड करें K रेशियो 1 में, हम सिर्फ इंटरनली का लेके चल रहे हैं। ये जो पॉइंट Q है स्फीयर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द स्फीयर, स्फीयर को भी सेटिस्फाई कर, तो पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा kx प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ky प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर kz प्लस z1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इक्वेशन आ जाएगी kx प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस ky प्लस y1 का होल स्क्वायर kz प्लस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे होल स्क्वायर, k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ से माइनस a स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2k x x1 प्लस y y1 z z1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो k की वैल्यूज है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करें तो k की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होंगी क्योंकि एक्सटर्नली में माइनस k रेशियो 1 होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ k 0 के इक्वल होगा क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो सेम आ गया टेंजेंट प्लेन की तरह इक्वेशन, बस टेंजेंट प्लेन में जो पॉइंट था वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, प्लेन ऑफ कांटेक्ट में वो जो पॉइंट था वो कोई प्लेन पे था, एंड पोलर प्लेन में ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट है। ये बस पॉइंट्स डिफरेंट है, इक्वेशन सेम आ रही है। सिमिलरली फॉर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2ux 2vy के लिए इक्वेशन हो जाएगी x1 y1 प्लस z1 2ux प्लस x1 2vy प्लस y1 2wz प्लस z1 इज इक्वल टू स्क्वायर। सो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।